हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो सांस लंग तक कैसे पहुंचता है, लंग से पूरे बॉडी तक कैसे पहुंचता है, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे नाक से निकल जाता है सांस छोड़ते टाइम। तो ये सब कैसे होता है, आइए जानते हैं। When we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity। जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर जो है वो नॉस्ट्रिल के द्वारा नेसल कैविटी तक पहुंचता है। फ्रॉम नेसल कैविटी द एयर रिचेस आवर लंग थ्रू विंड पाइप। नेसल कैविटी से एयर जो है विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप से लंग्स में पहुंचता है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट के कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होता है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। ये जो कैविटी है वो रिब्स के सराउंडिंग में है, उसके सराउंडिंग में रिब्स प्रेजेंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए। द लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। एक लार्ज मस्कुलर सीट है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। वो कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिबकेज। ब्रीथिंग में मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? डायफ्राम और रिबकेज का मूवमेंट होता है। कैसे मूवमेंट होता है, चलिए आइए जानते हैं आगे। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव अप एंड डाउन एंड डायफ्राम मूव डाउन। क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं जो रिब्स है वो आउटवर्ड मूव करता है और डायफ्राम मूव करता है नीचे की ओर, डाउनवर्ड। दिस मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग। इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी का स्पेस जो है वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है एयर के लिए। जैसे कि जब सांस हम लोग लेते हैं तो इन्हेलेशन में रिब्स जो है वो आउटवर्ड और डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है। इससे इंक्रीज होता है स्पेस और हम लोग सांस ले पाते हैं। लंग गेट फिल्ड इन विद द एयर। लंग जो है वो एयर से भर जाता है। अब जब सांस छोड़ने की बारी आती है तो जस्ट इसका अपोजिट वर्क होता है। क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड विल डायफ्राम मूव अप इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फॉर्म पोजीशन मतलब अपने पुराने पोजीशन में पहुंच जाता है, पहले के पोजीशन में। रिब्स जो है वो इनवर्ड मूव करता है और डायफ्राम अपने पहले के पोजीशन में चलाता है, जिससे कि एक फोर्स मिलता है और एयर बाहर निकल जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब होता क्या है, कभी कभी हम लोग सांस लेते टाइम कुछ डस्ट पार्टिकल भी ले लेते हैं, जैसे कि एयर्स में तो डस्ट प्रेजेंट होता ही है, हम लोग तो जानते ही हैं। तो कुछ डस्ट पार्टिकल भी हमारे अंदर चला जाता है, तो उससे फिर छुटकारा कैसे पाते हैं, चलिए जानते हैं। When we inhale, the unwanted particle like smoke, dust, pollen, etc. get trapped in the air present in our nasal cavity. Sometimes this particle may get past the hair in the nasal cavity. This irritates the lining of the cavity, so we sneeze to expel these foreign particles from the inhaled air and dust-free clean air into the body. होता है क्या है, जब डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर चला जाता है नॉस्ट्रिल, तब जब हम नाक में जो हेयर है वो उससे फंस जाता है। कभी कभी वो हेयर भी क्रॉस कर जाता है और नेसल कैविटी तक पहुंच जाता है। तब हमें इरिटेशन फील होता है और हम लोग छींकते हैं। हमारे छींक से जो फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर निकल जाती है और फ्रेश और क्लीन एयर हमारे बॉडी में पहुंच जाती है। ये है डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पूरा डायग्राम है, इसमें शो किया गया है नेसल फेस, नेसल कैविटी, ये ओरल फेस, ये ओरल कैविटी है, ये फेरेंक्स है, ये कॉमन चैम्बर है माउथ और नॉस्ट्रिल का। इससे ही ऑसोफेगस की ओर चल जाता है पाइप और एक लंग्स की ओर। यह है ट्रैकिया, यहाँ से एयर पास होता है, जो ऑक्सीजनेटेड एयर है या फिर जो हम लोग छोड़ते हैं वो एयर, और यहाँ से ही लंग्स की ओर एयर जाता है। ये हमारा लंग्स हो गया, ये हो गया रिब्स, ये हमारा ये हो गया डायग्राम। ये जो है वो एनाटॉमी है लंग्स का। जब लंग्स को दो भाग में बांट के देखते हैं तो कुछ इस प्रकार नज़र आता है। तो ये तो हमारा हो गया डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये हो गया इनहेलेशन और ये हो गया एक्सहेलेशन का डायग्राम। इसमें डायफ्राम और रिब्स का मूवमेंट दिखाएंगे हम लोग।
तो जब हम लोग सांस लेते हैं तब जो रिब्स है वो मूव आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउनवर्ड। एरो से दिखाया गया है कि ये डाउनवर्ड के मूव कर रहा है और ये आउटवर्ड, जिससे कि यहाँ पर स्पेस क्रिएट होगा और सांस हम लोग ले पाएंगे, ये आसानी से आएगा। जब सांस छोड़ने की बारी आती है, एक्सलेशन का टाइम आता है, तब क्या होता है, जो रिब्स है वो बैक इनवर्ट की ओर मूव करते हैं, इसमें आउटवर्ड और इसमें इनवर्ट की ओर मूव करते हैं, और डायफ्राम जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो फिर एयर को फोर्स मिलता है बाहर निकलने के लिए, तो फिर एयर हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया पूरा डायग्राम।